नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं, तो दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी खस्ता पुड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस पुड़ी को आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। सफ़र या टिफ़िन के लिए यह रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे बनाना आसान है और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो जल्दी बने और लंबे समय तक चले, तो ये खस्ता पूड़ी ज़रूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। तो चलिए सबसे पहले सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। इस रेसिपी में जो भी सब्जियां लगेंगी, उन्हें पहले अच्छे से धो लेते हैं। मैंने सबसे पहले कद्दू को काट लिया है और अब उसे धो रही हूँ। अब चुकंदर को काट कर उसे भी अच्छे से धो लेते हैं। प्याज को छील लिया है, अब उसे भी धो रहे हैं। सभी सब्जियां अच्छे से साफ हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। धोने के बाद सारी सब्जियों को एक प्लेट में रख लेते हैं। अब ये सब तैयार हैं पकाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी के अगले स्टेप की ओर। अब हम लाल भाजी को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एकदम चिकना पेस्ट बना लेंगे। यह पेस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसका रंग और बनावट देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक है। अब हम चकुंदर को भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक और चिकना पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट अब पूरी तरह से तैयार है, जो देखने में गाढ़े गुलाबी रंग का बेहद सुंदर और मनभावन लग रहा है। अब हम कद्दू को भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एकदम मुलायम और चिकना पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट अब पूरी तरह से तैयार है, जिसकी बनावट बेहद स्मूथ है और रंग भी देखने में बहुत आकर्षक लग रहा है। अब हमने कद्दू, लाल भाजी और चकुंदर को पीसकर एक साथ एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम आटा गूंथेंगे। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया, फिर दोनों को अच्छे से मिला लिया। इसके बाद मोयन के लिए 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, फिर स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें चकुंदर का पेस्ट मिलाकर अच्छे से नरम और स्मूथ आटा गूंथ लेंगे। आटे को थोड़ा तेल लगाकर कुछ समय के लिए ढककर रख देंगे, ताकि वह अच्छे से सेट हो जाए। अब हम आटा गूंथेंगे। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया, फिर दोनों को अच्छे से मिला लिया। इसके बाद मोयन के लिए 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, फिर स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें कद्दू का पेस्ट मिलाकर आटे को अच्छे से नरम और स्मूथ गूंथ लेंगे। गूंथे हुए आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर कुछ समय के लिए ढककर रख देंगे, ताकि आटा अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हम आटा गूंथेंगे। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया, फिर दोनों को अच्छी तरह मिला लिया। इसके बाद मोयन के लिए 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। अब इसमें लाल भाजी का तैयार किया हुआ पेस्ट डालकर नरम और स्मूथ आटा गूंथ लेंगे। गूंथे हुए आटे पर थोड़ा तेल लगाकर इसे कुछ समय के लिए ढककर रख देंगे, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हमने कद्दू के आटे की एक गोल रोटी बेल ली है। इस रोटी के ऊपर तेल और मैदा को मिलाकर तैयार किया गया पेस्ट लगाएंगे। इसके बाद चकुंदर और लाल भाजी वाले आटे की भी एक एक रोटी उसी आकार में बेल लेंगे और उन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे। हर रोटी की परत के बीच में भी तेल और मैदे का पेस्ट लगाते जाएंगे। जब तीनों रोटियां अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाएं, तो उन्हें सावधानी पूर्वक रोल के आकार में लपेट लेंगे। फिर एक तेज चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर लोइयां बना लेंगे और हर लोई को बेलकर छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। अब हमने लाल भाजी और चकुंदर के आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ भी तैयार की हैं। सबसे पहले एक लोई ली और उसे गोल आकार में बेल लिया। फिर एक छोटी सी ढक्कन जैसी डिब्बी ली और उसकी मदद से उस बड़ी पूड़ी से छोटे छोटे गोल आकार की पूड़ियाँ काट लीं। सबसे पहले एक कढ़ाई में पर्याप्त तेल डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, हल्का धुआं उठने लगे, आंच को थोड़ा धीमा कर दें। अब तैयार की गई पूड़ियों को एक एक करके गर्म तेल में डालें। पूड़ी को डालते ही वह फूलने लगेगी। उसे कलछी से हल्का दबाएं ताकि वह अच्छे से फूले। जब एक साइड सुनहरी हो जाए, तब उसे पलटकर दूसरी साइड भी सेकें। दोनों तरफ से कुरकुरी और सुनहरी हो जाने पर पूड़ी को तेल से निकाल लें। निकाली हुई पूड़ियों को एक टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इसी तरह सभी पूड़ियों को एक एक करके डीप फ्राई करते जाएं। ध्यान रखें कि तेल ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, नहीं तो पूड़ी कच्ची या जल सकती है। पूड़ी को डीप फ्राई करते समय आंच को मध्यम ही रखें, इससे वे अच्छी तरह फूलती हैं और कुरकुरी बनती हैं। सभी पूड़ियों को गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार रखें। इन्हें चटनी, अचार या रायते के साथ परोसा जा सकता है। लाल भाजी, चकुंदर और कद्दू से बनी इन पूड़ियों का रंग भी बेहद आकर्षक होता है। स्वाद में भी ये बेहद लाजवाब और पौष्टिक होती हैं।
यह खास व्यंजन किसी भी अवसर पर परोसा जा सकता है, खासकर त्योहारों और पारिवारिक भोज में। यह व्यंजन न केवल स्वाद में अद्भुत है, बल्कि रंग और प्रस्तुति में भी एक नया अनुभव देता है। लाल भाजी, चकुंदर और कद्दू, तीनों के प्राकृतिक रंगों से सजी ये पूड़ियाँ एक नज़र में ही मन मोह लेती हैं। हर पूड़ी की परत में छिपा है स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलित मेल। चकुंदर से मिलने वाला गुलाबी रंग इसे एक रॉयल टच देता है, जो किसी भी थाली को खास बना देता है। कद्दू की मिठास और नरम बनावट पूड़ियों को हल्का और सुपाच्य बनाती है। लाल भाजी की हर परत स्वाद में एक खास गहराई जोड़ती है, जो हर बाइट में महसूस होती है। इन पूड़ियों की परतें न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक हैं। जब तीनों आटे को कलात्मक तरीके से मिलाया जाता है, तो हर पूड़ी एक मिनी मास्टरपीस बन जाती है। डीप फ्राई के बाद इनका कुरकुरापन दिल को छू जाता है और खाने का अनुभव और भी खास हो जाता है। यह व्यंजन खासकर त्योहारों, विशेष अवसरों और मेहमान नवाजी के समय परोसा जाए तो प्रभाव दो गुना हो जाता है। इसकी खुशबू इतनी मोहक होती है कि इसे देखकर कोई भी रुक नहीं सकता। बच्चे हों या बड़े, हर आयु वर्ग के लोगों को यह पूड़ियाँ बेहद पसंद आएंगी। यह एक ऐसा फ्यूजन डिश है जिसमें पारंपरिकता और नवीनता दोनों का सुंदर संतुलन है। स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के लिए यह एक पौष्टिक विकल्प है, जो बिना किसी समझौते के स्वाद भी देता है। इसमें उपयोग की गई हर सामग्री ताज़ा, पोषण से भरपूर और घर में आसानी से उपलब्ध है। यह व्यंजन पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है, जो सभी के लिए उपयुक्त बनाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया भले ही थोड़ी समय ले, लेकिन परिणाम पूरी मेहनत को सार्थक बना देता है। इसकी परतों को काटने के बाद जो रंगीन छवि सामने आती है, वह किसी आर्ट वर्क से कम नहीं लगती। यदि आप किसी डिनर पार्टी में इसे परोसें, तो यह आपकी मेहमान नवाजी की पहचान बन सकती है। इसे चटनी, दही, अचार या किसी भी ग्रेवी के साथ परोसें। हर कॉम्बिनेशन में यह उम्दा लगेगी। यह एक इंस्टाग्राम योग्य डिश है, जो नज़र, स्वाद और टेक्सचर तीनों में संतुलित है। यदि आप अपने मेन्यू में कुछ अलग और आकर्षक शामिल करना चाहते हैं, तो यह पूड़ी एक परफेक्ट विकल्प है। इसे देखकर और खाकर हर कोई यही कहेगा, ये तो वाकई मैजिक इन किचन है। यह व्यंजन आपकी कुकिंग स्किल को एक नई ऊंचाई देगा और लोगों की तारीफें खुद ब खुद मिलेंगी। अंततः यह केवल एक डिश नहीं, बल्कि एक अनुभव है, स्वाद, रंग और स्वास्थ्य का एक सुंदर संगम। एक बार जो इसे चखेगा, वह बार बार इसे दोहराना चाहेगा। पारंपरिक भारतीय रसोई से निकली यह रचना आधुनिक रंगों में सजी है, जो हर दिल को भाएगी। यह व्यंजन न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि दिल को भी तृप्त करता है। रसोई की सरलता और कला का यह मेल आपके खाने की मेज़ को खास बना देगा। संक्षेप में कहा जाए तो यह डिश स्वाद, सेहत और सौंदर्य तीनों का एक संपूर्ण संगम है।